गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और मौसम बहुत ही की मॉर्निंग हो चुकी है। बस आलस आलस करते करते मैंने आटा गूंद लिया। आटा गूंदने के बाद मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए बस सिंपल सी बीन्स और गाजर और गोभी की मैंने सब्जी भुजिया बना दी और उन लोग के लिए पराठे सेक दिए। और बेटी की बस चोटी करना था, उसकी 2 चोटी अलाउ है स्कूल में, फटाफट उसकी चोटी कर दूंगी। वो थोड़ा सुबह आलस बहुत करती है, उसको भूख भी नहीं लगती है सुबह मॉर्निंग में, तो बहुत कस के चिल्लाने पे आधा एक टुकड़ा खा के जाती है वो। और वही टिफ़िन जो दे दूँगी वही उल्टा सीधा खा के आती है 2 बजे करीब फ्रेंड। तो बस बच्चों के स्कूल भेजने के बाद फिर मेरी थोड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। जिम में जाने से मुझे ऐसा जिम करा दिया है कि मेरे पूरे पाँव पूरे जकड़ गए हैं, जिससे मैं झुक उक नहीं पा रही हूँ। खड़े खड़े काम कर ले रही हूँ लेकिन झुकने वाला काम नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मैंने थोड़ा हेल्प लिया अपने हस्बैंड का, क्योंकि इनको थोड़ा 10 बजे तक जाना था आज। तो मैंने कहा थोड़ा मेरा हेल्प करा दो, थोड़े चद्दर वद्दर चेंज कराने हैं। तो वो बोले ठीक है, क्योंकि बोला ना मैं झुक के नहीं कर पा रही हूँ। तो हस्बैंड बेटे का बिस्तर का चद्दर लगा रहे थे, मैंने कहा खड़े खड़े मैं तब से सारे पीलो के कवर चेंज कर देती हूँ। तो बस मैंने पीलो के सारे कवर चेंज किए और वो चद्दर बिछा के फिर उधर सारे कंबल वगैरह सेट करेंगे। घर के छोटे छोटे बहुत से ऐसे काम होते हैं। बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे, तो बच्चे लोग की क्या आदत होती है, रात को विरात को खाएंगे पिएंगे सब यहीं पे, बॉटल पानी की, खाने पीने की कटोरियाँ इधर उधर सब फेंक देते हैं इसी रूम में। तो सब पहले तो 20-25 मिनट लगता है हर चीज़ों को जगह पे रखना और वहाँ से हटा के दूसरी जगह पे रखना जहाँ से लेके आए हैं। तो फिर मैंने पलंग अलंग पोंछ लूँगी, कुछ चीज़ें जो डेकोरेशन की हैं सब उसको जगह जगह पोंछ लूँगी। मतलब घर में इतनी धूल मिट्टी आती है फ्रेंड, मैं बता नहीं सकती हूँ। और जब तक धूल मिट्टी अगर हो और अगर आप पोंछे ना, तो वो बड़ा अजीब सा फील होता है। तो एक आदत सी बन गई है कि तबीयत ख़राब हो कैसे हो क्या हो, लेकिन मुझे जो डस्टिंग करनी है तो करनी है। उसी बीच में मैं खड़े होकर थोड़े हस्बैंड से मेरा नोक झोंक हो गया था किसी बात पे। तो हस्बैंड मुझे समझा रहे थे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तुम गलत सोच रही हो। तो फिर मैंने उनकी बात समझी, क्योंकि कभी कभी मैं भी कुछ समझ नहीं पाती हूँ और गुस्सा में मैं उनके ऊपर भड़क जाती हूँ। वो मेरी बहुत बड़ी गलती है। जब वो मुझे अच्छे तरीके से समझाते हैं तो जाके मेरे दिमाग में आता है कि हाँ सही बोल रहे हैं ये। कभी कभी लेडीज़ भी गलत हो सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर समय क्या जेंट्स ही गलत होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस फ़ैन पोंछ लूँगी, फ़ैन भी बहुत गंदा हो गया था। और फ़ैन जब गंदा हो जाता है फ्रेंड तो हवा अच्छे तरीके से लग नहीं पाती है। तो बस फ़ैन पोंछने के बाद बस हम और हस्बैंड मिल के अपने बिस्तर का भी चादर बदल दूँगी। हल्का सा पिंक कलर का मैंने चादर लगाया है, वाइट और पिंक में। और बस जगह सारे कंबल भी मैं इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। कंबल मेरा गंदा हो चुका है, बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी अच्छी कड़ी धूप निकलने लगे तो मैं इसको धुल के डाल दूँ सूखने के लिए और फिर दूसरा कंबल निकाल लूँ। तो बस इंतज़ार है कड़ी धूप की। आज थोड़ी धूप अच्छी दिख रही थी तो थोड़ा मन अच्छा लग रहा था कि कपड़े वपड़े कम से कम अच्छे तरीके से सूख जाएंगे। तो बस चादर सेट हो गया, सारे पिलो कुशन सारे जगह जगह सेट हो गए। बस हस्बैंड भी देखिए थोड़ा हेल्प करा दिए ना, तो आसान हो गया मेरा काम। बस मैं सब्ज़ी में तड़का लगाने आ गई। सिंपल सी मैंने सब्ज़ी, मैंने प्याज लहसुन मिर्चा का तड़का दिया है। 2-4-10 पीस मैंने इसमें सोयाबीन दे दिया है। और बस आलू और बैगन और मटर की मैं बनाऊँगी सूखी सब्जी और इसके साथ मैं सेक लूँगी पराठे। तो हस्बैंड को भी खिला के भेज दूँगी। अभी मुझे भूख नहीं है, क्योंकि अभी सुबह के 9:30 बज रहा है और चाय हस्बैंड ने रखा है। पहले मैं पीऊँगी चाय, जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ मेरा मन खुश नहीं होता है, ताजगी नहीं मिलती है। तो बस सब्जी छौंक के और आटा मैंने लगा लिया था सुबह जब बच्चों के स्कूल भेजा था, और उसके बाद फिर मैं पहले चाय ले लूँगी। भी डाउन लग रही है फ्रेंड। सब्जी में तड़का लगा दिया, सब्जी एकदम आँच धीमा कर दिया, सब्जी पक रही है और मैं चाय पी लेती हूँ। उसके बाद कोई दूसरा काम करूँगी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, पहले चाय तो चाय चाहिए मुझे। जिसको जो सोचना है मेरे बारे में सोचे, मुझे तो अभी चाय पीनी है तो पीनी है। कपड़े मेरे लिए देखिए रखे हैं फोल्ड करने के लिए। अब तो देख रहे हैं कितने कपड़े रखे हैं। काम कभी ख़त्म नहीं होता है। काम तो इतने हैं घर में कि अगर करना चाहें तो काम ही काम है।
फ्रेंड बस सारे कपड़े मैं तह लगा लूँगी इसी तरह। तो जब सुबह मैं मॉर्निंग में कपड़े धो लेती हूँ तो बालकनी में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो शाम को जब मैं लेटती हूँ उसके बाद जब उठने के बाद थोड़ा सा थकावट महसूस होता है तो ऐसे ही बच्चे लोग कपड़े उठा के स्टोर रूम में रख देते हैं। तो जब सुबह होती है तो सारे काम के साथ साथ ये काम भी मेरा हो जाता है चाय पीते पीते। तो बस कपड़े मैंने तह लगा के जगह जगह रख दिए और हस्बैंड का टाइम हो गया था ऑफिस जाने का। तो मैं आ गई थी रोटियां बनाने। तो मैंने सोचा रोटियां क्या बनाऊं, मैंने बनाई थी सूखी सब्जी। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जिम जाते हैं तो इस वजह से हम अब पराठे और पूड़ी बहुत कम कर दिया है। तो आज बहुत ही हल्का हल्का रिफाइन लगा के मैंने पराठे बनाए और 2 ही पराठे वो खाएं। और सब्जी बनाई थी मैंने आलू बैंगन और सोयाबीन और मटर की भुजिया। तो बस इनको नाश्ता दे दूंगी। और ये बोले सूखी सब्जी है, इसके साथ मुझे चाय मिल जाती तो ज़्यादा बेस्ट था। तो मैंने चाय फटाफट उनको दी। चाय तो मैंने सुबह बनाई थी तो बस उनको चाय दे दूंगी और वो नाश्ता करके चले गए। मेरा अभी खाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा मेरी बायदो आएगी तो उसी के साथ मैं गर्म पराठे बनाऊंगी तो वो भी खा लेगी और मैं भी खा लूँगी। तो बेडरूम के चादर वगैरह मैंने चेंज करके मशीन चला दी थी। कपड़े अच्छे तरीके से धुल रहे थे फ्रेंड। तो बस फटाफट थोड़ा सा मैंने सोचा थोड़ा सा बेडरूम की करती हूँ डेकोरेशन और सामाने थोड़ा उथल पुथल करके इधर से उधर कर लेती हूँ सेट। क्योंकि कभी कभी चीज़ें ना एक ही जगह देखिए तो मन उब जाता है। तो जब कभी कभी मन होता है कि चीज़ें इधर से उधर कर दीजिए तो जब सेटिंग अलग अलग हो जाती है तो मतलब बेडरूम कुछ अलग टाइप का दिखता है तो मन को सुकून मिलता है। तो बस ये छोटा जो रैक लगा था जो साइड पलंग का टेबल होता है उसको मैंने हटाया वहाँ से। क्योंकि पलंग के साइड साइड तो मेरा बेटे का पलंग लगा है तो इस वजह से लग नहीं पाता। और मेरे पैर इस तरीके से जाम हो गए ना कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। किस तरीके से मैंने आज काम तो फैला लिया लेकिन जब फैलाया है तो उसको पूरा करना भी ज़रूरी है। क्योंकि ये काम तो बायदो नहीं करेगी ना, ये मेरा काम है। तो बस टेबल को अच्छी तरीके से पोंछ दूंगी। ये सोफ़े की टेबल थी तो ये इधर से उधर खींची जाती है और यूज होती नहीं है। तो मैंने सोचा इसको एक जगह पे सेट कर देती हूँ। तो मैंने इसको एक जगह पे अच्छे से क्लीन करके मैंने सेट किया। और मैंने सोचा इसमें कवर डाल दूँ फिर सोचा कि कवर डालना बेकार है, मैं उसको ऐसे ही सेट कर दूँगी। बस उसी के ऊपर मैंने ये गाने का बुफो लगा दिया और एक टॉवल लगा के अच्छे से कुछ डेकोरेशन सामान लगा के। और ये जो दवाई दर्पण के ऐसे रैक पड़े थे, बेटा भी दवाई खाता है, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, सबको ही मतलब दवाई चल रही है। तो वो रैक जो 2 रैक बने हैं इसमें, तो मैं इस रैक में देखिए मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। मेरा पैर ऐसा जाम होके रखा है ना जिम में कि मेरी एकदम हालत ख़राब हो गई है अभी 2 दिन से। मुझे कल तो फीवर भी हो गया था। तो बस मेरी बिटिया रानी देखिए रैक में इतना कचरा भरी थी ना, वो स्कूल चली गई थी। अगर वो घर पे होती ना तो आज मैं उसकी बैंड बजा देती। तो सब चीज़ों को मैं फेंकूंगी और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको बस रख दूंगी। और फिर जो दवाई है इसको मैं यहाँ इस सेक्शन में लगा दूंगी। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जब दिखती हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है, कुछ चीज़ें ना अंदर ही अच्छी लगती हैं। तो बस उसको लगा दिया, रूम हो गया सेट। फाइनल लुक मैं आप लोग को थोड़ा देर बाद दिखाऊंगी। फिर आपका हॉल में आ गई थी। हॉल में सोफ़ा वोफ़ा बायदो ने सेट किया और दरियरी में झाड़ू लगाई। क्योंकि दरी में वीकली हफ्ते में मैं 2 दिन निकाल के दरी 3 दिन झाड़ती हूँ और सोफे के कवर तीसरे दिन में चेंज करती हूँ। तो बस मैंने आपका फ्रिज वगैरह भी पोंछ लिया, सब सामान को मैंने पोंछ लिया और बायदो लगा रही थी झाड़ू। और मैंने कहा झाड़ू लगा लो फिर हम दोनों कर लेते हैं नाश्ता। तो बातें होते होते काम भी फटाफट हो जाता है। और मिट्टू भी मेरा चिल्ला रहा था कि मुझे भी खाना दो, तो उसको मैंने दूध और रोटी दिया सान के। वो दूध रोटी खा रहा था। मैंने कहा वो खा लेगा तो उसका भी पिंजड़ा इंजड़ा कर लूँगी क्लीन, क्योंकि उसका भी आधा घंटा लगता है काम होने में। क्योंकि कहा जाता है कि जानवर पालने में बड़ी बात नहीं है, उसकी सेवा करना बहुत बड़ी बात है। और ना हस्बैंड के पास टाइम है ना बच्चों के पास है कि उसकी सेवा कर पाए, तो वो भी मुझे ही देखना पड़ता है। तो बस इसी तरीके से सारा सेटिंग कर दूंगी सोफ़ा। और देखिए सोफ़ा के पास भी सब सेट हो गया। उसके बाद फिर मैं किचन की भी कर लूँगी डीप क्लीनिंग। 2 पीतल के डेकोरेशन सामान है, ये गुवाहाटी के मेन है, ये गुवाहाटी में ही मिलते हैं। इसको मैंने अच्छे से पीताम्बरी से मांजा और मांजने के बाद इसको भी मैं अपने बेडरूम में शिफ्ट करूँगी। और फिर बस नाश्ता वास्ता करने के बाद दोपहर की सब्ज़ी बना ली थी मैंने, दाल सब्ज़ी। और फिर उसके बाद मैं गैस वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और सुबह के टाइम मैं अपनी गैस जब कुकिंग हो जाती है तो मैं एक बार गैस को अच्छे से मैं धो देती हूँ, मतलब नहला देती हूँ
तो मैं गैस को भी अच्छे तरीके से नहला दूंगी, अच्छे से क्लीन अप कर लूँगी गैस का भी, और उसको माज धो के एकदम अच्छे से बारीकी से गैस को भी क्लीन कर दूंगी। गैस को जब अच्छे तरीके से साफ़ करिए ना तो देखिए कितना अच्छा लाइट मारता है। और पानी से इस तरीके से मैं पूरा चारों तरफ धो लेती हूँ, क्योंकि कुकिंग होती है ना तो चारों तरफ छींटे पड़ते हैं, क्योंकि चिमनी तो लगी नहीं है तो हर जगह पे छींटे जाते हैं, धुआं जाता है। तो हर चीज़ों को अच्छी तरीके से पोंछ लूँगी। और जितनी भी सारी मशीनें लगी हैं ना, हर जगह मेरा रोज़ हाथ जाता है। मैं हर एक 2-3 कपड़े मैं किचन में बना के रखी हूँ, एक सूखा, एक गीला, एक ऊनी टाइप का। तो मैं हर चीज़ों को अच्छी तरीके से पोंछ लूँगी, सामान को अच्छे से, सामान को जगह जगह सेट कर दूँगी। जो चीज़ें इधर से उधर हो गई हैं, बिखर गई हैं, उसको जगह जगह पे रख दूँगी। और 15 से 20 दिन के अंदर मैं सारे किचन का सामान हटा बढ़ा के डीप क्लीन करती हूँ, क्योंकि कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और किचन जब साफ़ है ना, क्योंकि लेडीज़ का पूरा फुल टाइम किचन में ही बीतता है। किचन जब अपने मन का रहता है ना तो कुकिंग करने का भी मन करता है। तो मुझे अपना किचन से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है। अगर किसको किसको ज़्यादा अपने किचन से लगाव है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस इसी तरीके से सारे काम कर लूँगी। और पानी की जो बॉटल होती है ना, गंदी हो गई थी, हफ्ते में मैं वीकली 2 बार धोती हूँ। तो मैंने वायदू से बोला था, वायदू ने सर्फ साबुन से अच्छे से क्लीन कर दिया था और रख दी थी। तो बस इसका टाइम आ गया था कि अब फ़िल्टर करके मैं पानी रख दूँ भर के। तो बस ये सब करने के बाद अब मैं भी नहा लूँगी, क्योंकि काम छोटे बड़े देखा ना आपने, सुबह से उठने के बाद कितने काम रहते हैं। नहाना धोना हो गया है और देखिए घड़ी में बजने वाला है 1, देख रहे होंगे आप लोग, 1 बजने वाला है। तो घर की सफाई हो चुकी है, नहा धो के 1 बज गया है। थोड़ा पूजा करूँगी तो उसे 5 मिनट बस थोड़ा सा अपना बाल सुखाऊंगी, फिर जाऊँगी बेटी को लेने। काम करते करते सुबह की उठी हूँ और 1 बज गया। घर की सफाई करने के बाद घर का कुछ लुक इस तरीके से लग रहा है, आप लोग के साथ मैंने शेयर किया। तो ये हॉल है, देखिए सफाई करने के बाद मैंने वहाँ लाइटिंग लगा के रखी है दिवाली से ही। बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरीके का डेकोरेशन। तो मैंने कुशन के कवर भी देखिए चेंज किया है, मीशो से मैंने मंगाया था, सस्ते प्राइस में मिल गए थे तो मैंने मंगा लिया था। और दूध बॉईल करके मैंने रख दिया है। ये बच्चों का रूम देखिए मैंने क्लीन कर दिया है, चादर अदर पूरे चेंज कर दिए हैं। और मेरा किचन सफाई करने के बाद कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि किचन है छोटा और कुकिंग बहुत ज़्यादा होती है तो सामान बहुत ज़्यादा, मतलब चिमनी नहीं लगी है फ्रेंड, तो इस वजह से ना चिकना वगैरह बहुत आ जाता है किचन में। तो सारा डिब्बा डिब्बी पोंछने के बाद पूरा किचन में मुझे 1 घंटा करीब मुझे बस सफाई करने में लगता है। तो सफाई करने के बाद कुछ फाइनल लुक ऐसा है। गैस अच्छे से क्लीन करने के बाद ये मैंने प्यारी सी एक अलमारी बनवाई है। इसमें बस बर्तन रहते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सब रहती हैं इसमें। बहुत आसान हो जाता है काम। किराए का मकान है, फिर भी जब चीज़ें कुछ अंदर रहती हैं तो उतना सफाई नहीं करना पड़ता है, क्योंकि रोज़ धूल मिट्टी अंदर नहीं जा पाती है। हफ्ते में वीकली, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में मैं अंदर का क्लीनअप कर देती हूँ। यहाँ मैंने कप के स्टैंड टांग के रखे हैं। यहाँ प्यारे प्यारे कप डेली यूज़ के रहते हैं, और कोई गेस्ट आया तो उसके लिए मैं अलग रखती हूँ। और रेगुलर कप सारे ये हैं। यहाँ पानी की बोतल रहती हैं रोज़ की पीने वाली, क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है। यहाँ बच्चों के खाने पीने के कुछ स्नैक वगैरह रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये दोनों साइड टेबल जो होता है ना पलंग के किनारे किनारे वाला, वो मैंने यहाँ लगा के दोनों को एक साथ बराबर कर दिया है। यहाँ मैंने नाइट बल्ब लगा दिया है। और मैंने ये देखिए जो हाथ से धोया था ना, मैंने क्लीन करके यहाँ रख दिया है। कितना प्यारा डेकोरेशन देखिए लग रहा है। और यहाँ साइड में मैंने सोफ़ा लगा दिया है। इस तरफ मैं चेंज करती रहती हूँ। और यहाँ मैंने मैट बिछा दिया है। सामने मेरी हो गई ड्रेसिंग इस साइड में थी तो मैंने यहाँ से हटा के इसको यहाँ लगा दी। मुझे चेंज कर करके रूम बहुत अच्छा लगता है। तो ये बिस्तर देखिए, चादर वगैरह चेंज करने के बाद कुछ फाइनल लुक ऐसा लग रहा है। और ये जो टेबल मेरी थी सोफ़ा वाली, ये रेगुलर यूज होती नहीं थी, तो इधर से उधर खींची जाती थी। तो इसको मैंने यहाँ पे सेट करके बॉक्स रख दिया है आपका वोफो का। और यहाँ पे कुछ बेटी का खिलौना मैंने डेकोरेशन करके रख दिया है, जिससे इसका जो लुक है ना बहुत अच्छे से निखर के आए इस तरीके से।
और बस यहाँ सिंपल सी एक टीवी लगी है और इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेटिंग करके रखी है। और यहाँ छोटा सा मैंने टेबल लगा दिया है। रात को पानी नहीं पीते हैं हस्बैंड, तो यहाँ नीचे उनको झुकने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पानी की बॉटल वो रख लेते हैं। तो बस बिस्तर वगैरह देखिए एकदम क्लीन है। यहाँ मैं एक मैट लगाती हूँ जिसे पैर पोंछ के ऊपर चढ़ने के लिए, चद्दर साफ़ रहता है। तो यहाँ पे भी मैंने एक प्यारा सा पिंक कलर का मैंने थोनर बिछा दिया है। ये सारा सेटिंग करके रख दी हूँ और बस ये लाइटिंग जला दूँगी। इसमें मैं कुछ स्मेल डाल दूँगी, इससे पूरा घर पूरा महक जाएगा, खुशबूदार। और ये मैंने प्यारा सा एक यहाँ लगा दिया है, और स्टैंड बोलिए कुछ भी बोलिए, इसमें कुछ डेकोरेशन मैंने इसमें लगा दी है। तो इस तरीके से मैं अपने बेडरूम को रखती हूँ। और वो सामने मैंने अलमारी लगा के रखी है, उसमें सारे मेरे कपड़े रहते हैं आने जाने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ बहुत सारे कपड़े धुल के देखे डाले हैं। बहुत सारे कपड़े रेगुलर ही धुलते हैं, इतने कपड़े तो रोज़ के पल्ले निकलते हैं। तो मेरा फाइनल लुक कैसा लगा घर का, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब कर चुका होगा उसको थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को जाके मेरे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लें और शेयर कर लें। आने वाली वीडियो प्यारे प्यारे आप लोग के साथ में शेयर करती रहूँगी। बस ये छोटा सा मंदिर है। जय माता दी। फिर एक अच्छे से ब्लॉग में मिलती हूँ। अभी के लिए बाय बाय, सी यू, जय माता दी।